केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसने रोहिंग्या समुदाय के लोगों को दिल्ली के बकरवाला में ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों से जुड़े फ्लैट देने का कोई निर्देश नहीं दिया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार विश्व हिंदू परिषद के आगे इस कदर झुक गई है दोस्तों कि इन्होंने अपने ही केंद्रीय मंत्री के ऐलान को झुठला दिया। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रोहिंग्याओं को शरण के साथ साथ फ्लैट देने तक का ऐलान कर डाला था। अब हुआ ये कि गृह मंत्रालय का बयान सामने आता है जिसमें अमित शाह जी कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है। अब मोदी सरकार की थू-थू हो रही है कि आखिर ये कंफ्यूज हैं या फिर विश्व हिंदू परिषद के आगे इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। स्क्रीन पर आपको मैं सबसे पहले तो नवभारत टाइम्स की खबर इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक पहले ये खबर आई कि देश की मोदी सरकार एक नया ऐतिहासिक फैसला लेने वाली है और फैसला ले लिया गया, बाकायदा ऐलान कर दिया गया कि रोहिंग्याओं को देश में शरण देने की तैयारी की जा रही है। लेकिन फिर 7 घंटे के भीतर यह खबर बदल जाती है क्योंकि गृह मंत्रालय ने कह दिया कि नहीं, हम नहीं दे रहे हैं घर। पर पहले जो खबर आई वो सुन लीजिए आप, वो क्या कहती है। यह खबर कहती है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि केंद्र की मोदी सरकार दूसरे देश से आए रोहिंग्याओं को न सिर्फ शरण देगी बल्कि उन्हें सभी सुविधाओं के तहत फ्लैट भी मुहैया करवाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके आधार पर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स छपी हैं। आप स्क्रीन पर उनका ट्वीट देख पा रहे होंगे। इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि जो लोग भारत की रिफ्यूजी पॉलिसी के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने का काम करते हैं और इसे सीएए से जोड़ते हैं, उन्हें अब निराशा मिलेगी। भारत संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 को मानता है और रंग, धर्म और जाति के बिना जिसे भी जरूरत है उसे शरण देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट में आगे यह भी कहा है कि रोहिंग्या को दिल्ली के बकरवाला इलाके में ईडब्ल्यूएस फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा और उन्हें फ्लैट दिया जाएगा, उन्हें जरूरी चीजें मुहैया कराई जाएगी, उन्हें यूएनएचसीआर आईडी और 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा भी दी जाएगी। अब ये जो फैसला है ये चौंकाने वाला इसलिए था दोस्तों क्योंकि यही वो बीजेपी है जो शुरू से लेकर इस फैसले से पहले तक रोहिंग्या शरणार्थियों को देश से भगाने के पक्ष में थी, जिसकी तरफ से केंद्रीय मंत्री ने रोहिंग्या को लेकर यह ऐलान किया। पर इसी के बाद विश्व हिंदू परिषद ने इस फैसले पर प्रेस स्टेटमेंट जारी करते हुए इस फैसले का विरोध किया और उसमें अमित शाह के बयान को भी शामिल किया, हरदीप सिंह पुरी का विरोध किया, जिसमें अमित शाह ने पहले बयान में कहा था कि रोहिंग्या को कभी भी भारत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और हम किसी भी हालत में उन्हें शरण नहीं देंगे। अब यहां केंद्र की मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरीके से फंस गए। वो कैसे, सुनिए दोस्तों। इनको ये नहीं समझ में आया कि अब तो केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर से इस फैसले का बिल्कुल फूंक दिया है, अब फैसला वापस नहीं लेंगे तो इनका साथ देने वाला जो संगठन आरएसएस है वो इनसे खफा हो जाएगा और साथ दे देंगे तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की फजीहत हो जाएगी। तो यहां इन दो विकल्पों में से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले विकल्प को चुनना पसंद किया और आरएसएस की लाज रखते हुए अपने ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को झुठला दिया, इनकी इज्जत का कचरा कर दिया, भट्टा बैठा दिया। आपको मैं विश्व हिंदू परिषद का वो प्रेस स्टेटमेंट भी दिखाऊंगी आगे दोस्तों, जिसके बाद ही अमित शाह जी के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय से बयान सामने आता है, उनके ऑफिस से बयान सामने आता है। लेकिन उससे पहले आपको मैं होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो बयान जारी किया गया है वो बयान मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो आपको निश्चित तौर पर चौंका देगा। स्क्रीन पर आपको मैं ट्वीट दिखा रही हूं दोस्तों इस वक्त, जहां गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कुछ रिपोर्ट्स में रोहिंग्याओं को फ्लैट देने की बात कही जा रही है, लेकिन हमने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि रोहिंग्याओं को दिल्ली के बकरवाला इलाके में फ्लैट्स दिए जाएंगे। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, हमने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया है। इस ट्वीट में आगे यह भी कहा गया दोस्तों कि दिल्ली सरकार ने हमें प्रपोजल दिया था, गृह मंत्रालय ने ऐसा कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रपोजल दिया था कि रोहिंग्याओं को नए लोकेशन पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन हमने उन्हें निर्देश दिया कि अवैध रोहिंग्या को अभी वहीं रखा जाए जहां वो है,
उनके डिपोर्टेशन की बातचीत चल रही है, यानी उनको देश से बाहर भेजने की बात चल रही है, तब तक उन्हें डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा। दिल्ली सरकार ने उन जगहों को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया जहां रोहिंग्याओं को रखा गया है, लेकिन हमने दिल्ली सरकार को तुरंत ऐसा करने के निर्देश दिए हैं, ऐसा गृह मंत्रालय के ऑफिस की तरफ से कहा गया है। मतलब अमित शाह जी वही बात कह रहे हैं जो विश्व हिंदू परिषद ने कही कि इन रोहिंग्याओं को फ्लैट मत दो, बल्कि देश निकाला दे दो, इनको इनके देश वापस भेज दो, ऐसा विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा। पर फिर सवाल ये कि हरदीप सिंह पुरी ने जो ट्वीट किया उसका मतलब क्या था? फिर क्या केंद्रीय आवास मंत्री ने यह ऐलान बगैर गृह मंत्री अमित शाह के फैसले के कर दिया? उनकी सहमति नहीं ली क्या इस पूरे मामले पर, या फिर सहमति जताई गई थी अमित शाह जी की तरफ से, पर हिंदू संगठनों के विरोध के डर से इतना बड़ा ऐतिहासिक बेंचमार्क सेट करने वाला फैसला जो है वापस ले लिया गया? ये तो अद्भुत हो गया है आज बिल्कुल। जाहिर है दोस्तों, इस फैसले पर शाह जी ने जबरदस्त पलटी तो मारी है, क्योंकि जो संघी इससे पहले तक रोहिंग्या मुसलमानों को भगाने के लिए भाजपा का साथ देते आ रहे थे, आज वो भाजपा के खिलाफ हो जाते, निश्चित तौर पर हो जाते। और इतना बड़ा रिस्क केंद्र की मोदी सरकार ले नहीं सकती थी। ये बात उन्हें शायद तब पता चली जब इस बात का ऐलान हो गया, इसलिए अपने ही केंद्रीय मंत्री को झूठा साबित करने में भी बीजेपी ने कोई गुरेज नहीं किया। अब सवाल ये कि आखिर विश्व हिंदू परिषद की ओर से जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें ऐसा क्या लिख दिया गया कि देश के गृह मंत्रालय को अपने केंद्रीय मंत्री के ऐलान वाले फैसले को ही झुठलाना पड़ गया? आखिर उसमें ऐसा क्या था? तो वीएचपी का वो प्रेस स्टेटमेंट भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर देखिए, आपको मैं विश्व हिंदू परिषद ने जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है वो प्रेस स्टेटमेंट इस वक्त आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूं, जहां विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं आलोक कुमार, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो ध्यान से सुनिए दोस्तों, ताकि आपको ना सिमिलैरिटीज समझ में आए कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो कहा गया, जो इनकी तरफ से कहा गया, उसमें कितनी समानता है। तो इन्होंने कहा कि रोहिंग्याओं को घर देने की बजाय उन्हें भारत से बाहर निकालो, ऐसा गृह मंत्रालय की भी तरफ से कहा गया। इन्होंने ये भी कहा कि हम केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस फैसले के बाद हैरान हैं, स्तब्ध हैं, शॉक्ड हैं। साथ ही ये आगे भी कहते हैं कि हम केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को 2020 में गृह मंत्री अमित शाह का संसद में दिया बयान याद दिलाना चाहते हैं, जहां उन्होंने ऐलान किया था कि रोहिंग्याओं को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने इसी के साथ साथ केंद्र सरकार को इस फैसले पर दोबारा सोच विचार करने की सलाह दी है। साथ ही ये भी कहा कि इन्हें घर देने के बजाय भारत से बाहर भेजने की व्यवस्था केंद्र की मोदी सरकार को करनी चाहिए। और इस प्रेस स्टेटमेंट को विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने जारी किया है दोस्तों, जिस पर इस कदर बवाल मचा, इस कदर तहलका मचा कि इसने सीधा भाजपा के गलियारों में हड़कंप मचा दिया, भाजपा के मंत्रियों के बीच जाकर तहलका मचा दिया। दोस्तों, अपने ही केंद्रीय मंत्री के ऐलान के बाद शाह जी ने जो इतना बड़ा फेरबदल किया है, उसे लेकर केंद्र की भाजपा सरकार को हर कोई इस वक्त लपेटे में ले रहा है। वहीं केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी का मजाक भी बन रहा है सो अलग। आपको मैं ट्विटर पर कुछ रिएक्शंस जो आ रहे हैं, इस वक्त कतार जो लग गई है रिएक्शंस की, उनमें से कुछ ट्वीट्स आपको दिखा देती हूं। स्क्रीन पर सबसे पहले आपको मैं रणविजय सिंह का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, जहां वो लिखते हैं कि मोदी सरकार में सब ठीक तो है। एक मंत्री कहते हैं कि रोहिंग्या को फ्लैट दिए जाएंगे, सुविधाएं दी जाएंगी, वहीं गृह मंत्रालय इस बात से ही इनकार कर देता है। मंत्री की कोई क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है? गजब तमाशा है, हंसी आ रही है। इनके बाद पत्रकार सिद्धांत मोहन लिखते हैं कि आज सुबह एक लैंडमार्क डिसीजन लिया गया था, फिर एक सफाई आ गई। इनके बाद कांग्रेस के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं शैलेंद्र चौधरी, वो अपने ट्वीट में क्या लिखते हैं दोस्तों, वो भी आपको मैं इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रही हूं। वो लिखते हैं कि क्या मोदी सरकार में आपसी लड़ाई चल रही है? बीजेपी का एक मंत्री कुछ ट्वीट करता है तो थोड़ी देर में ही दूसरा मंत्री खंडन कर देता है। जनता को गुमराह क्यों करते हैं? आपस में बैठकर तय क्यों नहीं कर लेते हैं? तो इस तरीके से दोस्तों बीजेपी की इस वक्त भद्द पिट रही है, ये इस वक्त आलोचना का शिकार हो रहे हैं, मजाक का शिकार हो रहे हैं ट्विटर पर। आखिर फजीहत हो भी क्यों ना, जिनकी खुद की सरकार में सब एक ट्रैक पर नहीं चल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, कोई आकर ऐलान करता है तो दूसरे मंत्री, दूसरे आलकमान उसको आकर खारिज कर देते हैं, तो ये देश कैसे चलाएंगे भैया? इसलिए इस फैसले के बाद तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि बीजेपी की केंद्र सरकार शायद हिंदू संगठनों के इशारों पर चल रही है दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।